जहलम और चकवाल में बारिशों ने तबाही मचा दी। हर तरफ दर्दनाक मनाजिर, दर्जनों घर तबाह, सैकड़ों मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। चेहरों से मुस्कुराहट गायब, परेशानी के असरात नुमाया। मदद की अपील पर मजबूर हो गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। सड़कों के निशान भी मिट गए। जहलम में 3 अफराद जान बहक हो गए। जहलम की 4 यूनियन काउंसिल शदीद मुतासिर। सैलाब ने लोगों को दरबदर कर दिया। गलियों में पानी बदस्तूर जमा। चकवाल में तबाही की वजह सामने आ गई। पानी के कुदरती रास्ते पर बनी आबादियां जद में आ गईं। उधर दरियाए सिंध बिफर गया। लिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल का दौरा। सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का जाम बहक अफराद के वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। राबता पुलों की बहाली और जेहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म। मकीनों को रिलीफ कैंपों या सरकारी इमारतों में क़याम की हर सहूलत फराहम करने की हिदायत की गई। कहा, कुदरती आफात पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अमवात छतें गिरने, क्रंच लगने और डूबने से हुई। हुकूमती अदारों का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। पंजाब में इंतजामी गफलत या कोताही से कोई डेथ नहीं हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तबाह घरों और फसलों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। 21 जुलाई से मानसून का नया स्पेल। महकमे मौसमियात से अलर्ट जारी। चौथा स्पेल 25 जुलाई तक अपना रंग जमाएगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। सिंध में बादलों की धुआंधार एंट्री। टंडोवाला, यार, बदीन, थरपारकर समेत कई इलाकों में बारिश। सड़कें डूब गईं, गलियां नदी नालों में तब्दील। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेवन के मुताबिक बारिशों से पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर लें। मुतालिका इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई। दरियाए सवात के करीब कोई पुलिस एहलकार मौजूद था, ना ही महकमा सियाहत का कोई सेंटर। स्याहों के लिए हेल्पलाइन भी गैर फाल थी। सानह सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में संगीन कोताहियों और गफलत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सयाह जिस होटल में मुकीम थे वो बगैर NOC के तामीर था। कोई वार्निंग बोर्ड भी नस्ब नहीं था। फिजा घर जैसे सियाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस गायब थी। रिपोर्ट में इंसानी जानों के ज़िया पर होटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। महकमा सियाहत का इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद का हुक्म। सियाहती मकामात पर टूरिज्म पुलिस तैनात करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत। नाराज रहनुमाओं का क़यादत के फैसले मानने से इनकार। गंडापुर हुकूमत और अपोजिशन का मुआहिदा खतरे में। वकास और अक्साई डट गए। सेनेटरी इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। कहते हैं मरकर भी कागजात नामजदगी वापस नहीं लूंगा। बानी PTI का खिलाड़ी हूँ, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। उधर MPA शकील खान भी इरफान सलीम के साथ खड़े हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने फैसले की तौसीक कर दी। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। ख्वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार होंगे। PTI वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI पर तंजिया निश्तर चला दिए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकट के लिए बोलियां लगी। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। बानी PTI हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तेजी से गैर मकबूल होती जा रही है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 मुअत्तल MPAs के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 मुअत्तल अरकान ने असम्बली की बहाली जल्द मुतवक्के। ड्राफ्ट के मतन में कहा गया, दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म कर देता। दुनिया भर में ऐवान में बदअमनी के जवाब में सख्त इक़दाम किए गए हैं। अदालती फैसले के बाद पता चलेगा कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेजना चाहिए या फिर नहीं।
पाकिस्तान का एक और एहसास, पाक फजाइया का बरतानवी फजाओं में राज, मिलिट्री एयर शो अपने नाम कर लिया। ISPR के मुताबिक आदमी फजाई अफवाज के सरबराहान ने पाक फजाइया की पेशा वराना महारत को भरपूर सराहा। तैयारों की दिलकश पेंट स्कीम्स की दिल खोल कर तारीफ। एयर शो में पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 मरकज़ निगाह रहा। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, कौमी परचम को सरबुलंद रखना हमेशा पाक फजाइया का पहचान रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। FBR इख्तियारात के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। कराची में ताजिर बरादरी 2 हिस्सों में तकसीम। कराची ने सनती इलाकों में फैक्ट्रियां बंद रहीं, ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। कुरंगी सनती एरिया में जुज़वी हड़ताल। सदर FPPCI आतिफ इकराम शेख ने हड़ताल ना करने का ऐलान किया था। ऑल पाकिस्तान टिम्बर मार्केट एसोसिएशन हड़ताल से लाताल्लुक रही। फेडरेशन हाउस भी हड़ताल में शामिल नहीं हुए। लाहौर में मरकजी गला मंडी, अकबरी मंडी, बादामी बाग मार्केट, शाह आलम मार्केट में दुकानों को ताले। पेशावर में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी रहा। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अल यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत अब 21 जुलाई को होगी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल केस में पेशरफ्त, 4 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तोसी। पेशावर की एहतसाब अदालत ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर शफीकुर रहमान, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के मुलाजिम फजल हुसैन, बैंकर मैनेजर तनवीर और ठेकेदार रियाज को नैब के हवाले कर दिया। मुलजिमों पर जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ की। तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एहसासी शील्ड दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज हादसे से बच गई। टेक ऑफ से पहले निजी एयरलाइन के जहाज से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर 100 जानें बचा ली। परिंदा टकराने से तैयारी को मामूली नुकसान पहुंचा। पता दुबई से फैसलाबाद पहुंचने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। इंजन में खराबी पैदा होने के बावजूद पायलट ने तैयारी को बाहिफाजत फैसलाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया। लाहौर एयरपोर्ट के करीब नो बर्ड जोन कायम कर दिया गया। जिले इंतजामिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। गैरिजन गोल्फ क्लब, बाग़ रहमत स्कूल, भट्टा चौक, शालामार बाग, जेल रोड से घोंसले हटा दिए गए। परिंदों को दाना डालने और खुले कूड़ेदान पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी मज़बा खानों की फौरी बंदिश का हुक्म। वज़ीर ख़जाना अमरीका से तजारती ताल्लुकात में इजाफे के लिए कोशां। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। वाशिंगटन के साथ तजारत बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीद है तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को अपनी मराद की फिक्र है। अवामी मसाइल पर सब खामोश है। तनख्वाहों में इजाफे पर मुत्तहिद हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर 15 रोज़ बाद पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। चीनी 200 रुपये फ़ी किलो हो गई है। बिजली के स्लैब्स का सिस्टम जाली है। हुकूमत ने बिजली सस्ती नहीं की, कौम से झूठ बोला।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमरीका रवाना। आज रात लंदन में क़याम करेंगे। इसहाक डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात भी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात का इम्कान।